Good morning, students. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 14 Inventions Go Places. तो चलिए शुरू करते हैं. In this chapter, we will be learning about the different inventions that took place during different ages of time, and these inventions were very prominent in the human's life. We can say in our life also. These inventions made our life very easy. So we will move on to the first one and we will see what all inventions took places. Now first one is James Watt, an inventor from Scotland, developed a steam engine in the 18th century. Who was the inventor? James Watt. He was from Scotland. Where is Scotland? Scotland is above England country. जहाँ पर इंग्लैंड है ना कंट्री, उसके ऊपर जस्ट अबव दैट इज स्कॉटलैंड. और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड तीनों कंट्रीज को मिला के क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम, वी से यूके. सो he was from Scotland and he invented steam engine. You can see the picture of the steam engine, the model of the steam engine. And this steam engine was used in railways also. Like the first train were run by the steam engine, means उसमें हम we were using the coal. हम लोग कोयला यूज़ करते थे and water, पानी भी यूज़ करते थे. और हम लोग उसको कैसे यूज़ करते थे? Like in this engine we were burning the coal. Like today we are burning anything with the fuel like petrol, diesel, kerosene. Okay, but at that time these were not there, so we were burning coal and generating the heat. हम लोग कोयले को जलाकर हीट पैदा करते थे और उसके ऊपर हम लोग क्या कर रखते थे? वाटर. सो वाटर गेट हीटेड अप. आप लोगों ने ईवीएस में भी पढ़ा होगा. हाउ डज द इवेपोरेशन टेक प्लेस? व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग द वाटर, वाटर गेट्स स्टार्ट बॉइलिंग एंड उसमें से क्या निकलती है? स्टीम निकलना शुरू हो जाती है ना. और उसको स्टीम को हम लोग ऊपर कंडेंस करके वाटर के फॉर्म में फिर से चेंज कर सकते हैं. लेकिन हम उस स्टीम का यूज़ भी कर सकते हैं बिकॉज स्टीम हैज़ सम पावर्स ऑल्सो. उस स्टीम से हम लोग किसी चीज़ को चला भी सकते थे. सो इफ़ दैट स्टीम इज़ यूज्ड फॉर मूविंग अ व्हील, वी कैन यूज़ इट ऑल्सो. तो इसी तरीके से ये स्टीम इंजन का यूज़ हुआ. उसमें नीचे से कोल को बर्न किया, कोयला जलाया, उसके ऊपर पानी रखा, वो पानी को हीट हुआ, पानी से स्टीम निकला, स्टीम से जो है वो इंजन और व्हील मूव करने लगा. सो दिस टाइप ऑफ function was used in the steam engine that was in the kept in the first train also. Now second one is, do you know how motorcycles were invented? In 1884, Edward Butler attached a motor to a tricycle. The next year, Gottlieb Daimler of Germany attached a small petrol-run engine to a bicycle. These two were the first motorcycles. Now, सबसे पहले क्या हुआ था? In 1884, एडवर्ड बटलर ने एक मोटर को अटैच किया था. अब वो मोटर इट वॉज रनिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी. सो वो मोटर से वो साइकिल चल रही थी. लेकिन उसके बाद गॉटलिब डैमलर ने क्या किया? उस मोटर में जो इलेक्ट्रिक से यूज़ हो रही थी, अब उसको क्या उसमें क्या किसके थ्रू यूज़ होने लगी? वो पेट्रोल के थ्रू. तो उसने सबसे पहले उसमें पेट्रोल डाला था और पेट्रोल डाल के उस मोटर को चलाया. तो जब वो मोटर चली तो वो साइकिल के पहिए भी घूमने लगे उस मोटर के रोटेशन से. तो who were the first person? Edward Butler and Gottlieb Daimler. They were the first person to make the motorcycle. अगर आप अपनी साइकिल में भी मोटर फिट कर दो तो आपको पैडल मारने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी. जो आप पैडल मारते हो ना, यू आर डूइंग दैट वर्क मैकेनिकली, मतलब आप अपने मैनुअली कर रहे हो उसको.
अगर उस मैनुअली की जगह ऑटोमेटिक कर दिया जाए, मीन्स पहिए अपने, वो पैडल अपने आप घूमने लगे। कैसे घूम सकता है अपने आप? उसमें हम कोई मोटर फिक्स कर देते हैं और मोटर को स्टार्ट कर देते हैं, और मोटर क्या करेगा, वो पैडल को घुमाता रहेगा ऑटोमेटिक। तो क्या होगी, साइकिल अपने आप चलने लग जाएगी और हम उस पर बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। तो दैट बिकम अ मोटरसाइकिल। Okay, now the next one is Carl Benz from Germany designed the first practical automobile powered by a petrol run engine in 1885. He named it the Motorwagen. Now the next person was Carl Benz. He was also from Germany. So we can say the Germans were very fast forward in making the automobiles. They were also the first one to make the jet engines also, like BMW. The BMW is the company from Germany, or Germany only. सो कार्ल बेंज, अभी हम लोग बेंज कंपनी है ना, जिसमें एक आती है मर्सिडीज़ बेंज कार भी आती है, तो ये बहुत पुरानी कंपनीज़ हैं जिन्होंने सबसे पहले मोटर वैगन बनाई थी। मोटर वैगन मीन्स वो, ये वी कैन से दैट दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रोटोटाइप ऑफ अ सॉरी अ टाइप ऑफ अ कार। जो कार की शुरुआत हुई थी वो इसी से शुरू हुई थी। सो द फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल पावर्ड बाय अ पेट्रोल इंजन रन इन 1885। आज तो हमारे कार में 4 पहिए होते हैं, बट उस समय 3 पहिए थे और उसमें पीछे एक मोटर इंजन रखा था जो पेट्रोल से चलता था और इसकी स्पीड ज़्यादा भी थी। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। द राइट ब्रदर्स और विले राइट एंड विल्बर राइट, दे वर द 2 ब्रदर्स हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन। और उन्होंने फर्स्ट एरोप्लेन बनाया भी और उसको उड़ाया भी। कितनी देर के लिए? 12 सेकेंड्स। और कितनी दूर? 37 मीटर्स। सिर्फ 37 मीटर्स के लिए उड़ाया और दे मेड अ हिस्ट्री by making the first aeroplane. Who were they? Orville Wright and Wilbur Wright. They are commonly known as Wright brothers. Now we move to the next one. Richard Trevithick of Britain built the first working railway engine in 1803. It was powered by steam. In the 1820s, George Stephenson designed and built the first steam locomotive to carry goods and passengers. Children, we have seen the steam engine na? Here, the first one was the steam engine. अभी ये steam engine था सिर्फ, लेकिन इस इंजन को हम उठा के किसी भी किसी भी चीज़ में लगा देंगे तो वो चीज़ मूव करने लगेगी। तो इसको ट्रेन में लगाने का काम किसने किया था? जॉर्ज स्टीफनसन ने। Built the first steam locomotive to carry goods and passengers. Yes, and was Richard Trevithick of Britain. He built the first working railway engine. ठीक है, और उसने रेलवे इंजन को बनाने में कौन से इंजन का हेल्प ली थी? स्टीम इंजन की हेल्प ली थी। ठीक है, तो स्टीम इंजन तो बना दिया था पहले ही जेम्स वॉट ने, बट इन 1803 उस स्टीम इंजन का यूज़ रेलवेज में भी होने लगा और ट्रेन्स चलने लगी उससे। सो वी मूव टू द नेक्स्ट वन। द मॉडर्न ट्राईसाइकिल, अ 3-wheeled chair, was developed in 1655 by Stephen Farfler, a disabled watchmaker in Germany. He used it as a wheelchair to move around. The first tricycle with pedals was built by 2 Frenchmen, Blanchard and Maguire in 1789. Now children, this modern tricycle, this was used by the handicapped. Handicapped means those who cannot walk by their own were using these tricycles. Today also these tricycles are used, or wheelchair are used by the handicaps. So this was developed by Stephen Farfler. So now we move to the next one, quick quiz. Now, can you name these vehicles? This is a railway system where a train runs on a track with one rail only, either above the or beneath the railway cars. This is called monorails. Now, have you seen the metro rails? मेट्रो रेल्स में
दो तरफ पहिए लगे होते हैं, मीन्स देर आर टू रेल्स। जैसे आपने ट्रेन की पटरी देखी ना, तो उसमें दो पटरियाँ होती हैं ना, और दोनों पटरियों पे ट्रेन चलती है। बट दिस मोनो रेल इज़ रनिंग ऑन द सिंगल रेल, वो एक ही पटरी पे चलती है। और जैसे कि मेट्रो ट्रेन चलती है, फ्लाईओवर्स बने होते हैं उसके लिए अलग से चलने के लिए, तो वैसे ही मोनो रेल्स के लिए भी फ्लाईओवर बने होते हैं, और उस पर एक ही पटरी होती है और वो एक ही पटरी पे चिपक कर चलती है। आई विल गिव यू द वीडियो, you can see those monorails in the videos also. Next one is a form of transportation where a cabin hangs from one cable and is pulled by another cable, that is called ropeway. This type of transportation system you have seen in the hill station areas, where like if you have gone to Vaishno Devi Mata Mandir in Jammu, in Katra, and if you have been to Shimla, if you have been to Manali, where there is snow skiing, there you can see these type of vehicles. They are called ropeways. जो इस पर रस्सी पर एक तार होता है, इट इज़ अ रोप मेड अप ऑफ वायर्स। सो इस वायर पे एक कार होती है, उसको बोलते हैं रोप वे कार। उस दैट इज़ हैंगिंग ऑन दैट रोप एंड इट इज़ मूविंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऑन द हिल्स। मोस्टली ये वहीं यूज़ होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है और हम पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकते, तो हम बिना चढ़े ऊपर कैसे पहुँचेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस रोप वे। दिस नाउ थर्ड वन इज़ दिस व्हीकल कैन ट्रैवल ओवर बोथ लैंड एंड वाटर। दिस इज़ कॉल्ड hovercraft. Now I will send you the videos of hovercraft also. You can see how these hovercrafts can travel both on land and water also. They are traveling on the water just like a ship, just like a motor boat. और उसके बाद वो जब लैंड आ जाता है, किनारा आ जाता है समुद्र का, उसके बाद वो लैंड पर भी उसी हिसाब से चल जाते हैं। They can move on both water and land. Yes. Next is this vehicle is used by astronauts and space explorers. This is space shuttle. Now space shuttle is a vehicle used by astronauts. When we are sending any satellites, we just send a spacecraft, and when we are sending our astronauts in that spacecraft, that is space shuttle. ओके, स्पेस शटल में क्या होते हैं? उसमें आपकी सैटेलाइट्स भी जा सकती हैं और उसमें एस्ट्रोनॉट्स भी जा सकते हैं। सो यू विल सी दैट देयर आर PSLVs एंड GSLVs अटैच्ड विद द स्पेस क्राफ्ट, और उस स्पेस क्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि बाद में स्पेस में जाने के बाद डिटैच हो जाता है उसमें से। डिटैच मीन्स अलग हो जाता है, और वो फिर स्पेस में कुछ दिन तक रहते हैं और वो वापस बाद में नीचे अर्थ पे कैसे आते हैं? उसी स्पेस शटल के अंदर बैठे हुए होते हैं और वो वापस वो स्पेस शटल अर्थ पे लैंड कर सकता है। So children, if you want to ask any questions, you can ask me in the WhatsApp group. So I end up my video here. Thank you.